हाँ। स्वामी जी जरा कुंडल जो पहनते हैं नाथ योगियों में, उसका क्या महत्व है? उसका जरा विश्लेषण कीजिए। ये कुंडल ऐसी चीज है, मुद्रा भी बोलते हैं इसको, दर्शन भी बोलते हैं, है ना। अब कुंडल भी बोलते हैं, इसका बहुत से नाम है। अब ये मैंने बोला, आदौ नाथमयी सृष्टि नाथ आदि ब्राह्मण चैतन्य पूर्ण जुन हमारे ये सहस्रार के संपूर्ण तंतुओं को खोलने की जो पद्धति है अष्टांग योग में, खड़सड़ांग योग में, उसी के पूर्व वर्णाभिषेक से पहले हम लोग ओमकार परिवार के आदौ नाथमयी सृष्टि जो बोले हैं, नाथ आदि ब्राह्मण, अथवा वर्णाश्रम में जाने के लिए पहला मानव होता है। मानव के जन्म लिया, न वो ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है। अब ये तो कर्म के आधार में ब्राह्मण, कर्म के आधार में वैश्य, कर्म के आधार में क्षत्रिय होते हैं। ऐसे ही ब्रह्मत्व प्राप्ति करने के लिए आदौ नाथमयी सृष्टि, जो ये जो कान में हमारे आकाश खगोल शास्त्र की एक शक्ति को बढ़ाने के लिए, कान शब्द गुणों कम आकाश, आकाश तत्व को तो शब्द से कान से ही सुना जाता है। वो इसी में जो जो हमारी कुंडलिनी शक्ति, सुषुम्ना शक्ति और ये स्नायु को चैतन्य करने के लिए कर्णवेद, ये सबसे पहला आदौ नाथमयी, आदि में नाथ बनना ही पड़ता है। नाथ बनने के बाद में फिर व्रत बंध होती है। व्रत बंध वो खड़सूत्र, खड़सूत्र में क्या है, षडाक्षरी दीक्षा नाथ से ले लिया, कुंडल धारण किया, कुंडल धारण करने के बाद में फिर व्रत साधना करना चाहिए। साधना करे बिना तो फिर वो जागृति नहीं होती है। इसीलिए उस तत्व को चित्त वृत्ति, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति को निरोध करने के लिए, एकत्रित भाव करने के लिए जो कुहुनी नाम के नस है, इसमें उस नस को छिड़ा तोड़ देने से जो बाह्य विचार होते हैं उनको केंद्रित होकर चित्त वृत्ति निरोध करने के लिए ये कुंडल लगाया जाता है। इसका नाम कुंडल भी है और दर्शन भी है और मुद्रा भी बोलते हैं, है ना। और इसके चंद्र सूर्य भी बोलते हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इस मध्य में चंद्र सूर्य भी बोलते हैं। ऐसे करके ये लगाए जाते हैं। ये मैंने पहला भी बोला आपको कि राजा भर्तृहरि के समय से ये बड़ा वाला नीचे लगने लगा, ये ऊपर लगने लगा, क्योंकि अब ये कुंडले मुंडले क्या क्या बोलते हैं ना, ये लोग ऐसे जटा भी पाल लेते हैं, मगर जो कुछ भी कर लेते हैं साधना तो नहीं करते। देखने में तो बड़े महात्मा जैसे लगते हैं, कर्म वो दूसरे करते हैं। ये होगा करके उस समय में राजा भर्तृहरि ने, गुरु महाराज ये कलिकाल हो गया, आदमी योग मार्ग को विचलित कर देंगे, इसीलिए इसको संरक्षण के लिए ये ऊपर वाला कुंडल लगाने के लिए गोरखनाथ ने भर्तृहरि को चिरा इस प्रकार से दिया था। उसके बाद में ये हुआ, नहीं तो आपके जो है ना, और ये हमारा पहचान है, जो हिंदू शब्द न बोलो, सनातनियों का पहचान है ओमकार परिवार का। ये न लगा, ये पहला कौन, वो 5 वर्ष में चूड़ा कर्म दी जाति नाम सर्वेशामेव धर्मतः मुंडन, पहले हम लोगों के भी जन्मते समय जब चूड़ा कर्म जब तक नहीं हुआ तो हमारे कपाल नहीं कटता था। अभी तो बस जन्म के 10-15 दिन के बाद में कई चीज़ें काटने लग जाते हैं, अपना कर्म ही छोड़ चुके हैं। तो उस केस को 3 वर्ष में चूड़ा कर्म दी जाती नाम, द्विजन्म होने वाले को 3 वर्ष में चूड़ा कर्म होने के बाद में 5 वर्ष में कर्णवेद, कर्णवेद करने से फिर एक अब ये बनाते हैं ना व्रतबंध के समय में, जनेऊ लगाते समय में बस पीला लगाया, झोली लिया, दंड लिया, वो क्या है, नाथ बनना होता है पहला। जब कर्णवेद आगम की दीक्षा से षडाक्षरी दीक्षा देकर सोने की मुद्रा से इस कान को छेड़ के नाथ बनाना पड़ता है। तो इसीलिए ये उपगण, हमारे नाथों के उपगण ब्राह्मण होते हैं, है ना। अभी लोभोपहत था, लोभ के कारण कर्म छोड़ते गए हैं, क्योंकि लोभ लगा, कर्म करो तो फिर सबका हिस्सा लगता है। उस हिस्सा को भी अकेले खाने के लिए भी राक्षसम कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्मयोनिषु,
जो ब्राह्मण अब ब्राह्मण बने हैं, इसीलिए कर्म छोड़ दिया तो नाथ क्या है, ये नाथ बनाया। अब दंड कमंडल लिया। पीला वस्त्र क्या है, पीत वर्ण पृथ्वी माता के, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा सर्वजीवश्च स्वदेश भुवन त्रयम। ये सर्व समत्व के लिए इस दीक्षा को देकर कुंडलिनी ये क्यों लगाया, विज्ञान इसमें क्या है, जो हमारी चित्त की वृद्धि है और आकाश ज्ञान को जल्दी स्पष्ट करने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए ये बहुत सहयोगी उपयोगी और पहचान, क्योंकि पहचान है ये हमारा। ये नहीं हुआ तो जैसे कि मुसलमानों ने क्या किया, सुन्नत में गए, वो पीछे आए, और फिर उससे भी 2100 वर्ष के बाद यीशु ख्रिस्ट ने क्या किया, बस उसको वो किया था, बस क्रॉस लगाया, जहाँ उसको लुटकाया था, घाटी में जो पासा दिया था उसको क्या बोलते हैं अभी, टाई बोलते हैं ना, टाई क्रॉस लगाते हैं, वो क्या है उनका पहचान, और उसका तो अर्थ तो अलग है, उनका भी वो मार्ग का पहचान है। ऐसे हमारे जो ओंकार परिवार की पहचान क्या है, ये नाथ बनना, यही है हमारा, है ना। मुसलमान का क्या है, सुन्नत, वो पीछे बना हुआ है, वो ये उसमें विज्ञान नहीं है, उसमें ये इसमें कर्णवेद में विज्ञान है। इससे जो चित्त की वृत्ति को होते हैं, जैसे कि हमारे योग के विषय में भी, और ये कुंडल जो मुद्रा लगाया उसमें बहुत जल्दी सिद्धि होने की परिस्थिति होती, क्योंकि चित्त एकाग्र रहता है। जो ऐसे जैसे इनका 4 मार्ग होता है इसमें भी, यश्चित्त संतत लय सलय प्रविष्ट लयो, यस्तु प्रभंजन विधान रथो हठ सह, प्रभंजन जो इसको अजपा भी बोलते हैं, इसको हठ योग बोलते हैं। यस्तु प्रभंजन विधान हठ, यस मंत्र मूर्ति वसग सतु मंत्र योग, यस चित्त वृत्ति रहित सही राज योग, जिसमें किसी चीज में भी लिप्ति न हो, सब चीज में और वो रहने के जो विचार में व्यापक होता है, महान सब चीज से ऊपर उठता है, तो उसको राजयोगी बोलते हैं। अभी राजयोग का पंथ वहाँ देखा है, वो जो मध्यकालीन राजा से भी बड़ा वैभव देखा कर हम राजयोग है ऐसा बताते हैं। राजयोग एक है, राजयोग ऐसा है, वो निर्लिप्त, किसी में भी चित्तवृत्ति को रहित, सोने को भी एक लोहे के समान ऐसे करने की भाव में जब गए तो उसको राजयोग बोलते हैं। हठ योग, हठ योग अकारेण बहिर्याति सकारेण विषेद पुनः, और ये हठ योग ये बहुत सहज होता है कलयुग में। बुद्ध को सिद्ध सारंगनाथ ये हठ योग की दीक्षा दी थी, अभी तो ये विपासना बोलते हैं इसको, ये हठ योग है। और किसने दिया, सिद्ध सारंगनाथ ने, गारी नदी के किनार में, बनारस से 4 किलोमीटर ऊपर में सारनाथ बोलते हैं अभी, तो वहीं सिद्ध सारंगनाथ ने बुद्ध को, जो वो तो पाशव कल्प से ध्यान कर रहे थे, भूखे बैठ रहे थे, है ना, जो परमात्मा तो आत्मा में तो ईश्वर तो भीतर है ना, वो प्रसन्न रहा तो सब कुछ प्रसन्न होते हैं, बस भूखे बैठने से तो कुछ नहीं होता है। तो आदि आदि उनको ज्ञान देकर जब उनकी कुंडलिनी जागृति हुई तो बुद्ध बन गए। तो यही मार्ग बुद्ध का भी अभी इतना लंबा कान कर दिया है, बुद्ध ने कुंडल वाले हैं कि इसका प्रमाण कैलाश के 6 गुम्बा में जाके आप देखिए बुद्ध का कुंडल है।